सब लोग चाह रहे हैं, क्योंकि अब आईपीएल जो है वो उस जगह पर आकर खड़ी हो गई है कि अब हर मैच का नतीजा है। अब प्ले ऑफ से पहले ही प्ले ऑफ शुरू हो गए। आज दिल्ली जीतेगी या पंजाब जीतेगी, 14 पॉइंट किसके होंगे, और जिसके 14 पॉइंट होंगे उसके होंगे आरसीबी से बहुत बेहतर रन रेट के साथ। तो आरसीबी को सिर्फ एक ही चीज़ आगे पहुंचा सकती है कि जो भी टीम आज का मैच जीतती है वो अगला मैच हारे, और आरसीबी जो है, सिंपल इक्वेशन है, और आरसीबी जो है वो अगला मैच जीते। यानी 14 पॉइंट पे ही छोड़ना होगा आरसीबी को। लेकिन करीब करीब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब अपनी कमान दूसरों के हाथ में दे दी है। लेकिन आपने जैसे कि टाइटल पे देखा कि एहसान मानी, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट का एक दरख्शा सितारा, माजी के लेजेंड, जो हमारे अभी कुछ अरसे पहले तक प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब, बड़ी उम्मीदों और अरमानों के साथ लेकर आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड लगाया। तो हुआ क्या कि एहसान मानी ने एक साथ तलब कर लिया वसीम खान, जो अब मैनेजर आईसीसी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के वो एक्सपर्ट थे, नो डाउट अबाउट इट। उनको उन्होंने मदऊ किया और उन्हें बतौर सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां दी, और शबो खून मारा इमरान खान के देखे गए विजन पर। क्यों? इसलिए कि यार देखें, मैं आप सब इख्तिलाफ कर सकते हैं कि यार डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने गलत बंद की, जो लोगों की बेरोजगारी को लेकर कि पब्लिक के पास पैसे नहीं रहे, प्लेयर्स कोई रोटी बना रहा है, कोई बाइकियां चला रहा है, कोई जो है वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं प्लेयर्स ना, पकोड़े लगा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, मंजन बेच रहा है कोई। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इन सारी चीजों का जो सेहरा है वो जाता है एहसान मानी पे। अब रमीज राजा आ गए तो अब वो भी एक इजी गो आम इंसान बन गए। भाई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, तुम हटे नहीं हो कि इमरान खान आपको राजी कर रहे थे, बेसिकली आपको माहौल समझ आ गया था कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। रमीज भाई से इख्तिलाफ ये है हमारा अब तक जो जितने भी प्रोग्राम्स में, कि भाई एक तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, ऊपर से जो कुछ आपको करवाना है आप अपनी कुर्सी खींचने के डर से सारे ऐलानात जो है मेरे भाई वो किए जा रहे हो और मुस्तकिल किए जा रहे, एक एक कर कर प्लानिंग से। अगर पीएसएल करानी है तो पीएसएल इंतजामिया को खुश कर दो। अब एहसान मानी साहब फरमाते यार हम खामाखाई इंडिया से क्रिकेट खेलने के पीछे पड़े रहते हैं, और जो है हम खुद छोड़ दो, उन्हें हमसे खेलना होगा तो वो खुद खेल लेंगे। मतलब व्हाट रबिश इज दिस? किस तरह का स्टेटमेंट है भाई? क्रिकेट बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड या हर प्लेयर दूसरे के मध्य मुकाबले आने के लिए बेचैन होता है। पाकिस्तान इंडिया के जो बायलैटरल टाइज जो 2012-13 में पाकिस्तान शॉर्ट बर्स्ट पर गया था मिसबा की क़यादत में, अगर उसके बाद से रिवाइव नहीं हुई तो उसकी वजह जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स है यार। उसकी वजह क्रिकेट तोड़िए। आपने एक बार, आपको इमरान खान समेत सब कहते हैं सूझबूझ वाला आदमी, आईसीसी में रह चुके हैं। अबे भाई आपने ये सीखा आईसीसी में? आप हवा दे रहे, नाजुक मौकों पे आप क्रिकेट की बात करने के बजाय हवा दे रहे कि यार क्रिकेटर्स जो है वो क्यों बेताब होते हैं, हमारे यहाँ क्यों लोग 10-10 साल से पीछे पड़े हुए, इंडिया पे छोड़ दे यार, उन्हें हमसे खेलना होगा तो खेल लेंगे। मतलब यार क्रिकेटर्स का क्या ताल्लुक है इसमें? तो पॉलिटिकल कशीदगी की वजह से मैचेस नहीं होते यार। ने जहां से बात शुरू करी थी वहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यार, एक तो हम जहन में ये था कि यार पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो खत्म हो जाएगी, डिपार्टमेंटल और रीजनल क्रिकेट आ जाएगी। ये विजन इमरान खान का तकरीबन कोई 25 साल पुराना है। जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, उन्होंने उस वक्त से ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक रीजनल बेसिस पे करेंगे तो मुकाबले की फिजा ज्यादा होगी, ज्यादा लोग एंजॉय करेंगे। अच्छा, पिछले 3 सालों में हुआ ये कि इमरान खान ने उन लोगों को उठाया जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा मोटा डिलीवर कर चुके थे, जिसमें एहसान मानी भी शामिल है। ये गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे, डायरेक्टर भी थे। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में बड़ा नाम था इनका, इनके पास बड़ा ओहदा था वहाँ पर, तो शायद वहाँ उन्होंने डिलीवर किया हो। तो इमरान खान इसीलिए कि भाई वो कम से कम चोर नहीं है, उचक्के नहीं है, धोखेबाज नहीं है, मगर ये काम में सुस्त निकले। वो इमरान खान का जो विजन था उसको उस फोकस को डिफोकस जो किया ना, वो एहसान मानी, और एहसान मानी ने फिर अपनी पकड़ भी रखी इसके अंदर। पकड़ क्या रखी? वसीम खान तू भी आ जा और रमीज मैं तेरी सेटिंग बना दूंगा। हालांकि इन्होंने भाई कुछ किया तो है नहीं रमीज भाई ने, इन्होंने उल्टा पिछले 6-8 महीने में जिस कश्ती में वो सवार है उसमें तो सुराख है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आखिर इंडिया से ही क्रिकेट खेलने का कीड़ा क्यों काटता है?
अभी मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो सिट्टी तो आप लोगों की गुम हो ही जाएगी कि पाकिस्तान जब जब इंडिया ने दौरा किया उस वक्त हालात ज्यादातर ये थे कि किसी डिक्टेटर की हुकूमत थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी भाई। जियाउल-हक के टाइम पे, मुशर्रफ के टाइम पे, आप मुझे बताएं मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। जबकि जब जब आप इंडिया गए तो वहां के हालात पॉलिटिकल थे भाई। आपके पास तो जब भी इंडिया आया तो वो तो दूसरे हालात में आया है, ठीक है। आप डेमोक्रेसी में तो कभी नहीं बुला सके, मगर आपने सारे मजे लिए। तो फिर ये कि ये बात उस वक्त खत्म, इनके मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ जाते, जल क्यों नहीं जाती कि भाई आपके पास जब भी कोई चीज आप फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे रमीज भाई ने बनाया था 4 मुल्कों का, उसमें इंडिया भी है। भाई इंडिया के अलावा बना लो ना, जब तुम जानते हो कि ये वाली चाबी तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तुम फैसले के काबिल ही नहीं हो, तुम ये फार्मूले बनाते क्यों हो कि इंडिया के साथ खेलना है। भाई ये मामला जहां पर जाकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों मुल्कों की क्रिकेट होती है, वो मामला आपकी पहुंच में नहीं है। जब आपकी पहुंच में ही नहीं है तो फिर इस बात पर सवाल करना बेकार है। और मुझे याद है अच्छी तरह पाकिस्तान पे जो जुर्माना हुआ था इंडिया से सीरीज ना खेलने का, जो कोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल में चला गया था केस, पाकिस्तान को उसका जुर्माना भरना पड़ा था। मैं ये भी बता दूं आपको, तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया से जब जब आप सीरीज खेलने की बातें करते हैं ना, तो वो भाई ढोल पीटने वाली बात होती है। आपके हाथों में कुछ नहीं है, जिनके हाथों में है वो उनको जब करानी होगी वो करा देंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जाके सिर्फ सेल्फियां लेनी होगी, तस्वीरें खिंचवानी होगी, आपकी एफर्ट इसमें नहीं होगी। मुझे वो वाजिद शमसुल हसन का जमाना भी याद है, जब पाकिस्तान गया था और वो वहां पे इंडिया में हाई कमिश्नर थे दिल्ली के अंदर, तो किन हालात में पाकिस्तान ने 2008 वाला आपको याद होगा दौरा, जिसमें मिसबाह उल हक की क़यादत में पाकिस्तान सीरीज भी जीता था वहां। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाले जो 2 लोग थे, इमरान खान के विजन को डिफोकस करने में एहसान मानी का बहुत बड़ा हाथ है, और रमीज हसन राजा का। जो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप बैठे में मुस्तकिल बैठे में, जो आपको लेकर आया वो तो जब हुकूमत में था तो लोग समझते थे कि भाई वो मतलब जब रोड पे निकलेगा तो अकेला रह जाएगा, मगर अब जो वो निकला है तो मतलब तो वो क्या निकला है कि हर आदमी पाकिस्तान से निकल पड़े। नहीं, इनको अब क्या सियासी करियर चाहिए भाई। इस उम्र में इनको एक तो चेयरमैन लगवाना, इमरान भाई की जो वाहिद गलती थी ना, वो गलती थी, इनको चेयरमैन लगवाना। और ये अब क्या कर रहे हैं कि भाई अब मेरे हाथ से पीसीबी की चेयरमैनशिप तो चली गई, इज्जत भी बना दी कि हमने तो उन्हें मनाया, वो माने नहीं। ऐसा लग रहा था कि ब्रायन लारा और सटडाउन ब्रैडमैन वगैरह जो है उन्हें दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए मना लिया गया है। अब ये कर क्या रहे हैं कि ये जब पीसीबी के हेड थे तब तो ये सारे अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे, अब ये की आड़ में कौन से स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल इंसान का स्टेटमेंट हो सकता है कि आप उनकी तरफ ना देखो, वो देखे। वो भाई क्रिकेट बोर्ड से आगे का मसला है वो। नहीं देखिए, आपने अगर खबर देनी है तो अपनी ज़हनी इख्तिरा आप इस्तेमाल ना किया करें भाई। आप पहले अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर से मशवरा कर लिया करें जब आपने कोई भी किसी भी तरह की अनाउंसमेंट करनी हो। या अब ये होते कौन है, अब ये पीसीबी में है क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है। मैं ये देखिए, इस दफा तो शायद नाकामी नजर आ रही है, मगर अगली दफा भी अगर रमीज से बेहतर कोई आदमी नजर आया, ठीक है, और अगर वो यहाँ आया तो भाई देखिए क्रिकेट के लिए आज ही मैं पढ़ रहा था, मैं आपको बता दूं कि केपी के बलूचिस्तान और पंजाब 1118 लड़कियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनमें से कुछ अंडर 19 और आगे सीनियर टीम के लिए एसोसिएशंस ने जो है वो उनको सिलेक्ट भी कर लिया है। मगर 1118 खवातीन, तानिया मलिक जो वुमेन्स डेवलपमेंट की हेड है, उसने कहा कि अभी तो सिंध और हमारा पंजाब बाकी है जहां पर अभी ट्रायल्स होने हैं, जो 22 मई से 27 मई तक होंगे। ये खवातीन की बात कर रहा हूं। तो जहां हमने रमीज राजा की ये वाली बात करी थी ना, औरतों की आईपीएल की, तो ये तो भाई वो वाला फार्मूले थे जो इनको दिए गए थे कि पहले पेपर वर्क मुकम्मल कर लो, उसके बाद जो है ना तुमने अनाउंसमेंट करनी है मिल बांट के कंसेंसस करके। मगर वो जो खबर देने का कीड़ा होता है ना, वो नहीं मरता। मतलब कबल वक्त आपने चीजें फ्लोट कर दी, मार्केट में फेंक दी, लोग इंतजार करने लगे। 100 बच्चे पकड़ के लिया है भाई। ये अगले 4 साल के 3 साल के बाद आपने इन 3 सालों में टेन्योर में पेपर वर्क और अपनी फाउंडेशन बनानी थी कि 3 साल के बाद आपको
लोग मिलने शुरू हो जाए। अच्छा, अब औरतों में तो कामयाबी मिल गई है। मैं आपको ये बता दूं कि औरतें जिस हिसाब से रजिस्टर्ड हुई हैं पाकिस्तान में खवातीन वुमेन्स क्रिकेट के लिए, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग फिगर है। मैं आपको ये बताऊं, अभी 2 सूबे बाकी है, फिगर बड़े आउटस्टैंडिंग है। तो टैलेंट आपके पास कौन से क्रिकेट को लेकर टैलेंट आपका बड़ा जबरदस्त आने वाला है। ऐसा नहीं है कि रमीज राजा, मतलब अगर इनके अलावा कोई और बैठा होगा, भाई बात यह है कि बजाय ये कि आप मीडिया में आगे साल भर पहले आप एक चीज अनाउंस कर दो, मीडिया तो आपको पता है वो तो माइक लेके घूम रहा है, वो तो पूछेगा आपसे कि आपने 1 महीने पहले बोला था, आपने 2 दिन पहले बोला था, आपने कल ये बोला था, आज ये बोल रहे। तो भाई आपका तजाद ना हो। एहसान मानी भी इस दफा डिलीवर नहीं कर सके, रमीज राजा भी डिलीवर नहीं कर सके, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान भी गवर्नमेंट में रहकर डिलीवर नहीं कर सके। मगर अब जो नजर आ रहा है इस वक्त, पाकिस्तान का मंजर नजर आ रहा है, उसको देख के ही लग रहा है कि इस मर्तबा अगर इमरान खान को बारी मिल गई, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्रिकेट जो है ना वो जाएगी चांद तक, ये बता दूंगा। इस बार फैसले क्रिकेट में भी शदीद होंगे अगर इमरान खान आ जाते बारी हैं। लग गई अगर इमरान बारी, क्योंकि इमरान खान ने बड़ी उम्मीदों और अरमानों के साथ, और मैं बता दूं आपको उनकी उम्र का ख्याल करते हुए इमरान खान ने उन्हें इज्जत से रुखसत होने दिया, वरना वो जिस तरह की पर्सनैलिटी है स्पेशली क्रिकेट में, क्योंकि वो मुल्क में किसी और ओहदे पर चले गए थे भाई, वो किसी और लेवल पर चले गए थे। लेकिन एहसान मानी भाई, बात ये होती है कि कुछ चीजें होती है कि आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बगैर क्रिकेट का स्ट्रक्चर, लेकिन उन्हें एक क्लियर प्लान दिया गया था, रीजनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। आपने नीचे से लड़के, आपने क्लब्स की स्क्रूटनी कराई, करीबी स्क्रूटनी कराई, वहां पे आपने एक होता हुआ आया, टूर्नामेंट खत्म हो गया। वो आपकी तारीख में शुरू हुआ था जिसमें उम्रों की बेजाब्तियां होने लगी। अंडर 13 के टूर्नामेंट में जो है 18 साल वाले बच्चे खेल रहे हैं यार, और आप घर पे एक बोर्ड लगाकर इस तरह का उसके ऊपर जो है ना फार्मूले पेश कर रहे हैं कि मैं ये नहीं। अभी आप मुझे बताएं, 3-4 महीने में आपने इंडिया के किसी आदमी को, किसी फॉर्मर क्रिकेटर को, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को ये कहते हुए सुना है कि यार पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे? मतलब हु द हेल इज ही के यार ये इस वक्त इन नाजुक मामलात को लेकर हवा दे रहे। कोई क्रिकेट की बात कर देते, कोई प्लेयर की बात कर देते, इन्हें क्रिकेट का पता ही कुछ नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जब खबरों में रहने का आपको नशा हो ना, कि यार मेरी बात नहीं हो रही, मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा, हालांकि जिस सीट पे मैं बैठा हूं उसमें कीले निकल आई हैं, किसी वक्त भी चुभना शुरू हो जाएंगी। मतलब ये वो उस सीट पे बैठे हैं रमीज भाई, जिसका पता ही नहीं है कि अगले महीने या अगले 15 दिन के बाद इसकी। रमीज भाई की तो डिफरेंट स्टोरी है। मेन आदमी इस वक्त हम जिस मुद्दे पर है, ये कल्परेट है। इन्होंने पहले बात की कि यार वो साहब का जो पीसीबी बोर्ड था, सेठी साहब वाला, आपको पता है कि जिसके जितने भी ऐब है उसने नजम सेठी पे चिपका दिए। मैं नहीं जानता, मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बॉस नजम सेठी वॉज द वन जिनकी वजह से ये पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर कर भी नहीं हुई थी, नजम सेठी की वजह से हो पाई। उन्हीं का ये क्रेडिट आपको उस शख्स को देना पड़ेगा। देखिए यार, जितने पंक्चर है ना नजम सेठी साहब के नाम पे लगा दिए सब। ठीक है, मतलब जब पंक्चर की बात आएगी सेठी साहब नहीं, हिसाब देना। अभी इसका हिसाब कब होगा? ये इंडिया की टाई पे क्यों जा रहा है ये शख्स? ये पता है रमीज से पहले जो इन्होंने वोट चलाया, कितना माल बनाया, कितना लगाया, क्या फायदे हुए पीसीबी को? हाल तो ना तो किसी ने आज तक बताया है, ना उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई है, ना जो एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं उसके बारे में। इन्होंने तो कहा था मेरा तो घर भी यहाँ, मैं तो यहाँ घर, मेरा तो घर भी लाहौर के अंदर ही है, मैं तो घर भी नहीं लूंगा। उसके बावजूद खर्चे हुए थे, मुझे याद है अच्छी तरह, एक्सपेंडिचर ठीक ठाक बना था एहसान मानी साहब का। तो ये वो ट्रांजिट है जिसमें आपने मजे लेने हैं। रमीज भाई भी ट्रांजिट है, रमीज भाई का ये 7 स्टार लाइफ के मजे ले रहे हैं, एक ऐसी पोस्ट पर जहां जो दिल में आता है बोल देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इसके भाई साइड इफेक्ट क्या होंगे या आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे इसके। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, ये बात पूरी साल भर में हो जाएगी नहीं होगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो डिलीवरी का सोचकर इमरान खान ने इनको लगाया था इन सबको, एक तो बिल्कुल ही अरे तो इस शख्स ने तो मैकडोनल्ड की डिलीवरी समझ ली है क्रिकेट। मतलब ये इतने अरसे बैठे रहे, ये कहते क्या थे कि मुझसे अब काम नहीं होता, मैं गाइड कर देता हूँ, वसीम खान मामला चला लेते। अबे भाई सिर्फ गाइड करने के लिए आपको रखा था लाखों रुपए देके। भाई क्रिकेट को गाइड की जरूरत थोड़ी है कोई। हाँ, क्रिकेट को तो मतलब ट्रेवल एंड टूरिज्म का काम कर लेना यार, ये अगर गाइड करते हैं। आपको तो ये सोच के
तक आया था कि यार चलो एक तहम्मुल मिजाज, एक पढ़ा लिखा, एक समझदार आदमी क्रिकेट के मामलात को इससे बेहतर शायद कोई नहीं चला पाए। फिर ये कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज है, जी। ठीक है, लोग पहचानते हैं, लोग अहम समझेंगे इनकी बात को। अच्छा मैं ये भी बता दूं, इन्होंने भी ट्राई मार ली होगी अपने तौर पे कि सीरीज करा लेते हैं, बाद में इनको पता चला होगा नहीं भाई यहाँ पर इस ये बात पे क्रिकेट बोर्ड से आगे का इस बात मसला। पर ताल्लुकात नहीं चलेंगे कि यार मैं भी तुम्हारे दौर का खिलाड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, आओ हम लोग मिलके गेम चलाते हैं। जावेद आफरीदी की बात जरूर करेंगे, बीच में हमने डाला है, आपने देखा होगा जबरदस्त। जावेद आफरीदी का एकदम बहुत औसम है यार। कल जहन से निकल गया था, हम जब रात वाली परसों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसी वक्त हमने ये ब्रेकिंग थी, ये पढ़ी थी, ये आई थी उनके पेशावर ज़ल्मी के ग्रुप्स में भी कि जावेद आफरीदी ने क्रिकेट श्रीलंका को स्पॉन्सरशिप की ऑफर कर दी है कि यार आपकी क्रिकेट को हम गिरने नहीं देंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है कि पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर जावेद आफरीदी हायर को ओन करते हैं। और आई थिंक कि वो जो अब एमजी मोटर्स आई है पाकिस्तान के अंदर, वो भी जावेद आफरीदी ग्रुप है। तो जावेद आफरीदी एक लीडिंग बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, तो उनका ये बहुत ही ऐसा इकदाम है, भरपूर उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में भी नए टैलेंट की ग्रूमिंग में रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जावेद आफरीदी ने जगह जगह जाके बच्चे तो निकाले। देखिए ये जो अंडर 19 का लड़का है जिसका भी शोर हो रहा है, हम इसे डाल रहे हैं जमान को, और उसको हारिस, मोहम्मद हारिस, ये अंधेरों में खो गया था, इसको कहीं और से खेलना चाहिए था। अंडर 19 में इसके टैलेंट को देख रखा था मोहम्मद अकरम एंड कंपनी ने, फिर ये डोमेस्टिक में खेला बन्नू में, इन्होंने जाकर इसको निकाला, अपने कैंप में बुलाया, और उसके बाद इसको स्ट्रेट अवे सिर्फ इसकी दिलेरी को देखते हुए कि ये डर के बैटिंग नहीं करता, इसको पाकिस्तान सुपर लीग की चक्की में झोंका कि यार यहां से तुम कुंदन बन सकते हो। उसने वहां उस लेवल पर परफॉर्म भी करके दिखाया और बताया मैं किसी को आइडियलाइज नहीं करता, आइडियलाइज करने वाले तो दुनिया जहां में मिलेंगे, मैं सिर्फ ये मेरी जंग अपने आप से, मैं अपने आप से मुकाबला करूंगा। मुझे सबसे बेहतर उस चीज में ये लगा, भाई आप कभी किसी पर फोकस क्यों करते, आप ये क्यों नहीं तय करते कि मैं अपने पाए का एक खिलाड़ी बनूंगा, यार मेरी अपनी बात होनी चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है कि कोई किसी दूसरे को लेकर जो है मेरी बात करे। जावेद आफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी को रखते हुए पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट लेकर भी आया है, बैरून मुल्की खिलाड़ियों को लाने का सेहरा भी इनके ऊपर है, खिलाड़ियों की सपोर्ट करने का भी है, और फिर जो रिक्रूट कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के बिल्कुल ही नॉर्दर्न एरियाज हैं जहाँ से फाटा वाटा आप समझ लें, जहाँ से मोहम्मद वसीम है, नसीम है, और भी बहुत सारे ये जिसका वासे बता रहे हैं हारिस है, तो ये उन छोटे इलाकों के क्रिकेटर्स हैं जहाँ पर कैंप नहीं लगते थे, जहाँ पर इंस्पिरेशन कम थी, जहाँ शाहिद आफरीदी, इमरान खान, जहांगीर खान या जानशेर खान इनको हीरो माना जाता था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने क्रिकेट को वहाँ तक पहुँचाया और फिर यहाँ तक लेकर आया, और अब देख लें पाकिस्तान में टैलेंट आ रहा है। जावेद आफरीदी से कुछ पेशावर ज़ल्मी के दिलजले फैंस ने भी रिक्वेस्ट करी है, वो ये कह रहे हैं कि जावेद भाई एक ज़ल्मी के लिए भी एक स्टेडियम बनवा दीजिए अगर आप श्रीलंकन क्रिकेट पे कर रहे हैं। मगर देखें यार, क्रिकेट के लिए जावेद की कंट्रीब्यूशन है और वो आगे भी जारी रहेगी। और जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी, ठीक है, लास्ट सीजन जो उनका गुजरा है बहुत ही बदतर गुजरा है, और इस रंग का जिसका सीजन गुजरा है, यानी कि चेन्नई का भी इसी रंग का सीजन है। दिल्ली पर आते हैं, लेकिन एक लाइन में उसमें कह दूं मिस हो जाती हैं चीजें, लाइव करते हैं बहुत कुछ जहन में होता है, कुछ अदा हो जाता है, कुछ रह जाता है। इस नाजुक मौके पे अगर वो क्रिकेट के आदमी होते हैं ना फी भाई, उन्हें पता क्या बयान देना चाहिए था, यार श्रीलंकन क्रिकेट के साथ मेरी हमदर्दी है, क्योंकि मैं क्रिकेटिंग रैंक्स में रहा हूं, मशहूर रहा हूं, आईसीसी में काम किया, अभी रिसेंट पास में चेयरमैन था। वो एशिया कप पर बात करते कि एसीसी को, यानी जैसा हेड है कि एसीसी को चाहिए कि श्रीलंका का हाथ पकड़े, इस टूर्नामेंट को कहीं और निकाले और श्रीलंका को उसका हिस्सेदार बनाए, यानी फायदे का हिस्सेदार बनाए। अगर वो नहीं भी करा पा रहे, क्योंकि उनके लिए श्रीलंकन प्रीमियर लीग बहुत अहम है, उससे वो सीख कर रहे हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफर किया कि यार हम आपसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे जो है ना वनडे नहीं खेलेंगे, आप टेस्ट खेलने दो। तो ये वाली बातें करनी थी ना इस वक्त एशियन क्रिकेट के। अगर ये खैर ख्वाह के बच्चे थे, ये तो पता नहीं किसके बच्चे, इन्होंने सीधा जो है पॉलिटिकल मामला टेम्परेचर हाई करने की गेम चलाई है कि इंडिया के पीछे नहीं भागो। अबे तुम्हारे यहाँ तो बात ही पूरी नहीं हो रही, शोएब अख्तर की कोई बात पूरी नहीं होती जब तक वो विराट कोहली, उमरान मलिक का नाम नहीं लेते। भाई जिधर क्रिकेट का एक्सपोजर ज्यादा है, प्लेयर्स निकल के ग्रूम होके, नर्चर होके, अबे रोजाना 5 प्लेयर तो हमें पता चलते हैं इंडिया के। देखें यार, ये बड़ी आसान सी बात है,
ये बड़ी आसान सी बात है। अभी जो हमने नाअहली और ना तजुर्बेकारी की आपने बात करी, क्रिकेट को सियासत से दूर रखे यार। ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार अब जावेद आफरीदी बताइए कि आउट ऑफ द मतलब कहीं से भी निकल कर आए, सियासत क्या है इसमें? असल में ये डोमेन किसका है? क्रिकेट स्पॉन्सर कराने, तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का डोमेन है। मतलब ऐसा कौन सा खिंचाव है फ्रेंचाइज ओनर्स का और जी। पीसीबी चेयरमैन का कि यार जावेद आफरीदी डायरेक्ट सोशल मीडिया पे आके ऑफर कर रहे हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। मतलब बीच में पीसीबी से कोई कंसल्टेशन है ही नहीं। है ही नहीं। मैं यही कह रहा हूं, जो पेरेंट बॉडी है उसको पता ही नहीं है, वो लगे हुए अपने बयान देने में कि इंडिया के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे और यूं नहीं करेंगे और यूं नहीं। अबे क्या बेकार की तुम लोग बातें करते हो बैठ के यार। मैं तो कह रहा हूँ जावेद आफरीदी को जो वुमेन्स टीम का भी टूर होने वाला है, श्रीलंका का 3 ओडीआई G20 का वुमेन्स का इसी महीने, उसको भी मैं तो कह रहा हूँ भाई देखें अभी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड उनके ऑफर को कबूल करता है, क्या कहता है क्या नहीं कहता। अब आ जाए मगर दिल्ली आज- वर्सेस आज- पंजाब, आज- शाम में आज- आएंगे दोबारा आज- आपके साथ मैच से 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे पहले। 254 रन बनाकर एंजेलो मैथ्यूज की हाँ, सेंचुरी कल रात को इन्होंने ये हाँ। प्ले किया। अभी आप ये देख रहे हैं तो मैच चल रहा होगा और हमने यकीनी तौर पर नहीं देखा मैच। तो ये है कि कल रात को जो मैच था, एंजेलो मैथ्यूज की दुकान बड़े अरसे के बाद खुल गई। ठीक है, छोटी अपोजिशन है, फिटनेस ने मारा है एंजेलो मैथ्यूज को। संगाकारा जयवर्धने के कैरियर की ट्वाइलाइट एंडिंग पर अगर श्रीलंका को कुछ मिला हुआ था तो वो एंजेलो मैथ्यूज था। बॉलिंग कमजोर होती गई, इंजरी प्रोन हो जाता ऑलराउंडर के लिए। फिट रखना, हार्दिक को देख ले क्या हाल हो गया उसका फिटनेस का। अब वो जान लगा के कमबैक कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब आप उसके बाद देखें एंजेलो मैथ्यूज, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये यहाँ से श्रीलंकन के क्रिकेट रिवाइव भी हो सकती है, मतलब ग्राउंड्स में वो वाला नहीं। अच्छा, दिल्ली और उस पर हम पूरा शोर शाम में भी करेंगे, लेकिन अभी इतना मैं आपको ये जरूर बताऊं कि दिल्ली और पंजाब के मैच से आज से रियल आईपीएल शुरू हो गई है। यानी आज से, बल्कि मैंने कल ही से आपको कहा था कि कल से शुरू हो गई। यानी अब हर मैच की वक़्त है, हर मैच आपको बताएगा कि मैं नतीजा क्या लेकर आ रहा हूं। और आज का मैच आरसीबी के लिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वैसे तो कोई भी जीतेगा आएगी, लेकिन दिल्ली जीतती है तो और शदीद प्रॉब्लम्स लेकर आएगा आरसीबी के लिए, क्योंकि फिर दिल्ली का मैच जो है वो शायद कदरे ऐसा है कि अपोजिशन वाइज अगर मैच करे तो दिल्ली निकल जाएगी। आज जो टीम जीतेगी उसको प्लेऑफ का काफी एडवांटेज मिलने वाला है। और आरसीबी के लिए अच्छा क्या है कि जो भी आज जीते वो अपना आखिरी मैच हार जाए, जो आज जीते वो अपना आखिरी मैच हार जाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपना आखिरी मैच जीत जाए। दिस इज द ओनली वे लेफ्ट फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जो तफरियां करते हैं ड्राफ्ट्स में, सुना है हमने लोगों से, लेकिन हमें कोई तफरी नहीं लगी। हमें तफरी ग्राउंड में जरूर लगती है कि एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, उससे रन बनते नहीं है, लेकिन उसके पास बॉल आ जाए तो वो ऐसे ऐसे चारों तरफ देखता है जैसे मुझे लगता है कि भाई उसने इसी मैच में अभी 150 बनाए थे, हम देख नहीं सके। तो भाई अब जरा अब प्रैक्टिकली रन बनाकर भी काम नहीं है। अब आपको दूसरों पर भरोसा रखना है कि ये 2 मैच लगातार दोनों टीमें ना जीते, कोई एक मैच लूज कर जाए। रन रेट पर आरसीबी नहीं पहुंच सकती, चाहे 70 रन से भी फतह हासिल कर ले। देखिए यार, आरसीबी छक्के पे आ जाएगी हाँ। अगर कल इन दोनों में से कोई भी जीता। आज इनमें से जो भी मैच जीतेगा शाम को, उनमें उसके बाद उसे अगली टीम को मैच हारना होगा। बस आज जीतने वाली टीम को अपना अगला मैच हारना है। सीधा सा भाई कहना ये है कि आरसीबी ने अपना आखिरी मैच जीतना है। हाँ, ठीक है, अब ये डीसी और पंजाब जो आज खेल बगैर खेले नहीं जीत सकते। नहीं बगैर खेले जीते। अच्छा, जीतेंगे। मगर ये कि हंगामी दरवाजा तोड़ एंट्री होगी अगर इनकी। आज डीसी जीत गया भाई, हाँ। तो चौथा वही होगा, ये बता दो। ठीक फिर है। डीसी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। सही है। और डीसी के आज आपकी हमदर्दी किसके साथ है ऐसी बताते हैं। शाम को फिर पूरा प्लेयर वाइज, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, जरा तगड़े एनालिसिस होंगे, सब ज्वाइन कर लेना 4-5 बजे हमें। मैं डीसी के साथ ही जा रहा हूँ। ठीक है, सही है, पंथ लगा हुआ है उसके साथ। सही है। जरा आ जाना भाई। अब आप सही, रियल आईपीएल शुरू हो गई। अब जरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, किन एरियाज में पकड़ेगा, लिविंगस्टन को कौन आउट कर सकता है दिल्ली में, वार्नर और मिचेल मार्श का क्या तोड़ मौजूद है इनके पास, पंजाब वालों के पास। इस तरह की सारी बातें कैलकुलेशन कर कर बैठेंगे। पंत के पास गिलोरी है और जब जब वो पंत का मुश्किल वक्त पंत के आता पास गिलोरी नहीं है, नेगी है। नहीं गिलोरी। अच्छा, गिलोरी भी है कोई। असल में तो ग्लोरी है ना उसके अच्छा, पास। अच्छा। पंत के पास असल ग्लोरी ये है कि अच्छा। वो
नामुमकिन काम करता ईशा नेगी का सुना है मैंने, उनके पास वो है। नहीं, गिलोरी है। अच्छा गिलोरी भी है, वो भी गिलोरी है। गिलोरी चले है। बहरहाल गिलोरी है नहीं, गिलोरी। जिंदगी ने वफा की तो अभी मिलते हैं 4 घंटे के अंदर आपसे दोबारा, और सब आ जाना उस वक्त भी। इस वीडियो को भी सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा तादाद में। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जिंदगी ने वफा की तो मुलाकात होती है।